मुझे एसएसटी के एग्जाम में 95 आउट ऑफ 100 आए। ये वीडियो पूरी देखने के बाद तुम्हें भी 95 प्लस आ जाएंगे, इस बात की गारंटी मैं लेता हूं। देखो, सबसे पहली बात, तुम्हारे प्रिंस भाई को 95 आए थे पिछले साल एसएसटी में, वो भी एग्जाम के जस्ट एक दिन पहले पढ़ के, क्योंकि मेरे एग्जाम में बस 2 दिन का गैप था और उसमें मेरा संस्कृत का पेपर था। और साथ ही साथ में तुम्हारा प्रिंस भाई ह्यूमैनिटी स्टूडेंट, तो मुझसे बेहतर तो कोई नहीं बता पाएगा कि तुम्हें 95 कैसे आ सकते हैं एसएसटी में। मुझे पता है कि तुम एग्जाम के जस्ट एक दिन पहले देख रहे हो ये वीडियो, तो आज के दिन तुम ये 4 पॉइंट को इंप्लीमेंट करना और तुम्हारा कल का स्कोर 50% प्लस इंक्रीज हो जाएगा। इसका गारंटी भी प्रिंस भाई ले रहा है। ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला पॉइंट कि तुम जब रिवीजन स्टार्ट करो अपना एसएसटी का, ऑब्वियसली तुम लोग का सिलेबस ऑलमोस्ट खत्म होने पे होगा, तो जब भी तुम अपना रिवीजन स्टार्ट करो तो हमेशा ट्राई करना कि तुम्हें उन चारों सब्जेक्ट, जो तुम्हारे एसएसटी के 4 सब्जेक्ट हैं, जिसमें तुम्हारा हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स आता है, इन चारों सब्जेक्ट में तुम्हें जो सब्जेक्ट सबसे हार्डेस्ट लगता है तुम उसके साथ चालू करना। जैसे मैं अपना केस का बात करूं तो मुझे सबसे हार्ड ज्योग्राफी लगता था याद करने के लिए, क्योंकि उसमें बहुत 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 सारे फैक्ट्स। मैंने अपना एग्जाम का जस्ट एक दिन पहले वाला जो रिवीजन वाला टाइम था वो मैंने स्टार्ट ही ज्योग्राफी के साथ किया था। देन मुझे सेकंड हार्डेस्ट हिस्ट्री लगता था, मैंने उसको किया, और मैंने लास्ट में पॉलिटी और इकोनॉमिक्स को टाइम दिया। और सही में ये बहुत ज्यादा हेल्प किया, क्योंकि समझो अगर तुम इजी चीजें खत्म कर लो पहले तो हार्ड तुम नहीं कर पाओगे। तुम्हारे पास या तो टाइम नहीं बचेगा या तुम एग्जॉस्टेड होगे, नहीं तो कोई ना कोई सर्टेन रीजंस होंगे। स्टार्टिंग में हार्डेस्ट करने के बाद इजी बचता है तो तुम ऑटोमेटिकली उसको खत्म कर लो। ठीक है, देखो भाई, एसएसटी में अच्छे नंबर लाना बहुत इजी है अगर तुम जानते हो कि फैक्ट्स को कैसे याद रखना है, फैक्ट्स को कैसे प्रेजेंट करना। एसएसटी में सिर्फ तुमने क्या याद रखा उससे फर्क नहीं पड़ता, उससे ज्यादा फर्क इससे पड़ता है कि तुम्हारे पास जितना इन्फो है तुम कैसे उसको प्रेजेंट कर सकते हो। तुम्हें भरोसा होगा कि मैंने एसएसटी में, मुझे 5 नंबर का एक क्वेश्चन था, मुझे बस 1 पॉइंट आता था, मैंने उस 1 पॉइंट को ऐसे लिखा कि मुझे 5 में 5 मिल गए। लॉन्ग आंसर का बात कर। पॉइंट नंबर 2, एग्जाम के एक दिन पहले सिर्फ और सिर्फ शॉर्ट नोट्स पढ़ना, जो कि तुमने बनाए, तुमने कोई टीचर को प्रीफर किया, तुम्हारे पास कोई टीचर के शॉर्ट नोट्स है। कभी भी एग्जाम के एक दिन पहले एनसीईआरटी टच मत करना, खास करके एसएसटी में। एनसीईआरटी एनफ होता है सोशल साइंस में, बट एनसीईआरटी को ओनली सोर्स रखना रिवीजन के लिए एग्जाम के एक दिन पहले सबसे बड़ी गलती होगी, क्योंकि बहुत ज्यादा एक्सप्लेन्ड है, उसमें कुछ ज्यादा ही चीजें लिखी हुई है और तुम कंफ्यूज हो जाओगे, तुम समझ नहीं पाओगे कि मैं कौन सा इन्फो को याद रखूं, कौन सा इन्फो को नहीं। तो तुम कोई टीचर को फॉलो करते हो, तुमने कोई बैच ले रखा है, तुम्हारे पास कोई सब्जेक्ट के शॉर्ट नोट्स हैं, तो प्लीज उसको प्रीफर करना, ना कि एनसीईआरटी को। तीसरा, एनसीईआरटी पिक्चर्स आर मस्ट। याद रखना कि तुम्हारा जो एनसीईआरटी में फोटोज दिए हुए हैं, ढेर सारी फोटोज होंगी उसमें, वो बहुत मस्ट और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। तुम्हारे पूरे पेपर में 2 से 3 क्वेश्चन उस फोटो से आना ही आना है, जिसमें तुम्हारा केस बेस्ड आ सकता है, असर्शन रीजन आ सकता है। मेरे पेपर में तो एमसीक्यूज में दे दिया था पिक्चर बेस्ड। ठीक है, तो रिमेंबर कि तुम हर एक पिक्चर का एक्सप्लेनेशन, हर एक पिक्चर से रिलेटेड क्वेश्चंस, हर एक पिक्चर को ध्यान में रख कर पेपर देने जाना। क्यों? क्योंकि उससे बहुत ज्यादा प्रोबेबिलिटी रहती है क्वेश्चंस आने की। चौथा पॉइंट, बहुत लोग मुझसे पूछ रहे थे कि भैया मैप को कैसे प्रैक्टिस करें, कहां से प्रैक्टिस करें और कैसे करें। तो मैप के लिए मैं सिंपल तुम्हें सजेशन दूंगा, यूट्यूब पर जाओ, सर्च मारो दिगराज सर मैप 1 शॉर्ट वीडियो। एक लेक्चर है, उसमें दिगराज सर ने सारे मैप्स को कवर करा दिया है सिर्फ एक लेक्चर में। तो अगर तुमने अभी तक मैप्स प्रैक्टिस नहीं किया है, मैप्स पढ़ा भी ना, मैंने तो एग्जाम के एक दिन पहले रात को मैप्स पढ़ा था और आधा मैप्स मैंने सुबह में पढ़ा था, मैंने सुबह पढ़ के गया था मैं एग्जाम देने। कुछ नहीं करना, वो वीडियो देख लेना, हर मैप को 2 बार जरूर प्रैक्टिस कर लेना, रियल सीट में, टैबलेट में नहीं, लैपटॉप में नहीं, फोन में नहीं, रियल पेज में खुद से मार्क कर करके 2 बार हर मैप को प्रैक्टिस कर ले। एक बच्चे ने मुझसे डाउट पूछा था कि भैया मैं ज्योग्राफी के फैक्ट्स और हिस्ट्री के डेट्स कैसे याद रखूं। बहुत लोगों ने मुझे बोला कि भैया याद तो था लेकिन एग्जाम के एक दिन पहले आते आते मैं भूल गया। तो इसके लिए सिंपल सा ट्रिक मैं तुम्हें बताऊंगा कि देखो भाई, एसएसटी है और एसएसटी में जो चीजें याद नहीं होती उसे रट लिया जाए। ठीक है, यही सीधा सा सिद्धांत है। तुम उसे रट लो। कैसे रटना है? तो जो चीजें याद नहीं हो रही, पहले तो निमोनिक्स ट्राई करो, निमोनिक्स से याद रखने का। जैसे कि बहुत सारे निमोनिक्स होते हैं जो टीचर देते हैं इन्फो को याद रखने के लिए, तो तुम निमोनिक्स को प्रीफर कर लो। और उससे याद हो रहा है तो बहुत अच्छी बात है, तब तो रटने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट याद हो गया। और अगर उससे याद नहीं हो रहा तो सीधा एग्जाम के एक दिन पहले आप समझने मत बैठो, रट लो उसको। रटने के लिए कुछ नहीं करना, हर चीज जो तुम्हें याद नहीं हो रही उसे एक जगह लिख लो,
हर उसको 2-2 बार पढ़ लो, 2-2 बार लिख लो। तुम्हें तुम्हारे मसल मेमोरी में वो चीज़ बैठ जाएगा और एक बार बैठ गया तो उसके बाद एग्ज़ाम में अगर आया तो तुम्हें हिट हो जाएगा। बस यही एक सिंपल सी चीज़ थी। बाकी ये तुम्हारा लास्ट पेपर है तो मुझे लगता है कि बहुत एक्साइटेड होगे तुम लोग और साथ में बहुत स्ट्रेस फ्री रहोगे एग्ज़ाम खत्म होने के बाद। लेकिन देखो अभी 10th तो तुम्हारा खत्म हो गया लेकिन अभी तुम्हारा ये पहला स्टेप था। इसके बाद अब और खतरनाक चीज आने वाली है जो तुम्हारे क्लास 11th क्लास 12th है उसमें। तुम्हारा प्रिंस भाई है तुम लोग के साथ। अब मैं कंटिन्यू वीडियोस डालूंगा, उधर नहीं डाल पा रहा था लेकिन अब कंटिन्यू वीडियोस डालूंगा तो डोंट वरी अबाउट दैट। अब स्ट्रीम सिलेक्शन से लेकर गाइडेंस की, साइंस लेना चाहिए, कॉमर्स, आर्ट्स, कौन से स्टूडेंट को कौन सा सब्जेक्ट लेना चाहिए, कैसे 11th स्टार्ट करना है, 9th वाले कैसे 10th स्टार्ट कर सकते हैं, ये सब चीजें मैं अब वीडियो लाऊंगा तो डोंट वरी। तुम्हारा प्रिंस भाई है तुम्हारे साथ। लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो। मिलते हैं। ऑल दी बेस्ट फॉर एसएसटी एग्जाम।